जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने झारखंड विधानसभा में आज नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार से सवाल पूछा। क्या सवाल था, इन्हीं से जानते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए सर, क्या जानना चाह रहे थे आप सरकार से? झारखंड की सरकार ने पिछले साल जनवरी में 15 तारीख को संभवतः जब अवमानना की नोटिस जारी हुई कोर्ट से, तो इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट किया कि हम 4 महीना में नगर निकाय का चुनाव करा लेंगे। और 4 महीना में नगर निकाय का चुनाव 4वां समय इसलिए लिया क्योंकि ट्रिपल टेस्ट कराना है इसका। मैंने यही पूछा था कि आपकी ट्रिपल टेस्ट की प्रगति क्या है, आपकी प्राथमिकता ट्रिपल टेस्ट कराना है या आपकी प्राथमिकता चुनाव कराना है। अगर यूपी 3 महीने में चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट करा सकता है चुनाव, तो यहाँ क्यों शिथिलता है? तो उन्होंने यही बताया कि हम ट्रिपल टेस्ट करा रहे हैं, 24 जिलों में से 21 जिलों में हो गया है, 3 जिले बाकी हैं। मेरा प्रश्न ये था कि ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाता है, तब आप ट्रिपल टेस्ट के बिना चुनाव कराइएगा कि नहीं कराइएगा, या कोर्ट के पास जाइएगा कि हमारा ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाया है इसलिए हमको और समय दे दीजिए। तो सरकार ने ये कहा कि नहीं, हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण का लाभ मिलना है उसको देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे। तो इससे ही स्पष्ट हो रहा है कि संभावना बहुत बढ़ गई है कि समय पर चुनाव ना हो। मतलब 14 मई का शायद डेडलाइन दिया गया था कोर्ट से। हाँ, मई का दिया गया था, तो अब तो उसके 1 महीना पहले तो चुनाव की घोषणा वो करनी होगी। आज कितना समय बच गया है? जिन जिलों का सर्वे नहीं उनका सर्वे करेंगे, सर्वे के बाद भी जो कई औपचारिकताएं होती हैं, रोस्टर क्लियर करने का, सब करने के सब काम होगा, इसमें समय लगेगा। सरकार चाहे तो अफरा तफरी में 10 दिन में घोषणा कर सकती है हमने करा लिया साहब। तो ये करें, स्पष्ट करें, मेरा ही करना था। और मेरे प्रश्न के उत्तर से ही लगा कि जो सरकार की रफ्तार है उसके मुताबिक चुनाव समय पर नहीं होगा, फिर से इनको समय बढ़वाने के लिए न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। मतलब सरकार की मंशा भी नहीं लग रही है चुनाव करवाने की? नहीं, मंशा पर तो संदेह करने का कोई कारण नहीं है। हर चीज़ में नियत पर संदेह करने से होगा नहीं, क्योंकि चुनाव नहीं करेंगे तो नुकसान तो राज्य की सरकार को है। बहुत बड़ा ग्रांट आ रहा है आजकल शहरी विकास के लिए, उससे वंचित रहना पड़ेगा। तो शहर उसका खामियाजा भुगतेंगे। शहरी क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संख्या गरीबों की हो गई है, शहरी गरीबों की, उनकी योजनाएं नहीं लागू हो पाएंगी। तो इसलिए सरकार को तो चाहेगी कि हम करा लें चुनाव, और इस सरकार की विडम्बना ही घोषणाएं हो जाती हैं। तंत्र इनका इतना शिथिल है कि घोषणाएं लागू नहीं हो पाती हैं, कई विभागों में लागू नहीं हो पाती हैं। उसी तरह से ट्रिपल टेस्ट की घोषणा कर दी इन्होंने, मगर शिथिलता है, ट्रिपल टेस्ट समय पर नहीं करा पा रहे हैं। तो परेशानी सरकार की यही है। इसलिए नियत और मंशा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। प्रशासन तंत्र को इनको दुरुस्त करना चाहिए। एक सवाल आपने ये भी उठाया था कि 2 घंटे के लिए कोई शादी पार्टी में जाता है तो घर में चोरी हो जाती है। पुलिस उठा था, बहुत बड़ी समस्या शहरों में हो गई। बहुमंजिली इमारतों में भी एक फ्लैट में रहने वाला कोई व्यक्ति बाहर जाता है 1 दिन 2 दिन के लिए, ताला तोड़ के चोरी कर लेते हैं। और क्वार्टर्स में भी कोई आधे घंटे के लिए पड़ोस में गया शादी में, तिलक समारोह में, तो उसे घर में चोरी हो जाती है। उदाहरण के साथ मैंने बताया था। इनका कहना है कोई अंतर्राज्यीय गिरोह इसमें काम कर रहा है। और जमशेदपुर में जितनी घटनाएं हुई हैं 24 घटनाओं में से केवल 4 घटनाओं का ही उद्भेदन हो सका है। तो कोई गिरोह काम कर रहा है तो उस गिरोह पर अंकुश लगाना चाहिए। अंतर्राज्यीय गिरोह भी होगा तो बिना स्थानीय गिरोह के समर्थन के वो नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि सूचना तो वहाँ का ही कोई व्यक्ति या कोई गिरोह देगा कि ये चले गए हैं, नहीं है घर में, क्योंकि आधे घंटे के भीतर चोरियां हो जा रही हैं। तो ये बड़ी बात। दूसरा, मैंने कहा था कि पुलिस बल का बड़ा हिस्सा आजकल शहरों में हर चौक चौराहे पर हेलमेट चेकिंग के लिए लगा हुआ है। उसको आप लगाइए इस सब काम में। हेलमेट चेकिंग 2-4 सुनिश्चित स्थान पर करा दीजिए। अगर आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था के लिए चेकिंग करते हैं तो केवल 2 पहिया वाहनों का ही होता है, 3 पहिया का नहीं होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इससे कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा। और इसमें काफ़ी परेशानी हो रही लोगों को। यानी परसों ही की घटना है, जमशेदपुर में एक ही मोटरसाइकिल को 100 मीटर की दूरी में 2 बार चेक किया गया, 2 बार फाइन हुआ उसको। तो इस तरह से थोड़ा इसको देखना चाहिए कि हम इतना दिन से चेकिंग कर रहे हैं फिर भी लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। तो कुछ जगहों को निश्चित कर दीजिए कि इस जगह पर हम ट्रेनिंग करेंगे, या उस जगह को मोबाइल कर दीजिए। बाकी फोर्स को तो लगाइए कानून व्यवस्था में। ठीक है।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in